हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं ज़ोर शोर से, और उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बताया था, जो 7 स्ट्रेटेजी, उसको जाकर देख लीजिएगा। इसमें लिंक दे दूंगा। आप सभी को बता दूं कि मैं आज एक बताऊंगा हिंदी में, जो यूपीपी में हिंदी से कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन टॉपिक से, पूरा ऑफिशियल सिलेबस आपको अभी बताऊँगा। तो इसको आप देखिएगा ध्यान से। और आप सभी को बता दूं कि देखो, अब मन से तैयारी कीजिए। बहुत बच्चे से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं आप आपको थोड़ा दिक्कत हो रही करने में, तो ये आपकी कमी है। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो इस बार मेरिट हाई जाएगी। आप सोचिए, 60,000 भर्ती, 60,244 भर्ती थी, उसमें इतना हाई मेरिट गई। तो समझिए कि इस बार भाई 1/3 कम हो जा रहा है ना। आप देखिए कि 22,605 ही भर्ती लगभग दे रहा है कैलेंडर में। नवंबर में कैलेंडर जारी दिया, कैलेंडर जारी हो गया, नवंबर में भर्ती आएगी। और उसमें दिया है कि 22,605 ही वैकेंसी आएगी। जबकि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी जिसमें हम लोग भर्ती हुए थे, उसमें कितनी थी? तो 60,244। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और इसको ध्यान में रखते हुए आपको समझना होगा, सोचना होगा, विचारना होगा। तो आज मैं हिंदी का बताऊंगा, और हिंदी के बताने के बाद सिलेबस, उसके बाद फिर मैं जीके जीएस बताऊंगा, उसके बाद मैथ का बताऊंगा, उसके बाद रीजनिंग का बताऊंगा। तो आप ऐसे ही ध्यान से देखते जाइए, और आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। ऐसे तुरंत तो कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ समय लेट लग जाता है। हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, टाइम जल्दी नहीं मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इसमें हिंदी में यूपी का जो सिलेबस है हिंदी का, उसको ध्यान से देखिए। और उसको हम लोग अच्छे से देख कर क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और भाषाओं पर आपको पकड़ बनाना ज़रूरी है कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। हिंदी के कहाँ से आई है, कैसे बनी है, तो इसको सबको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरा क्या बोला, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। भाई इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा? देखिए, हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता होगा। आपको ये पता है कि वर्णमाला से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा। अब तद्भव तत्सम, आप इसको भी याद रखिएगा। तद्भव तत्सम, देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना कि अगर हिंदी में आप याद कर लेंगे तो 37/37, 37/37 क्या करेंगे आप, मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है ना। बस वही खुदा का ना खास्ता है, जैसे लगता है कभी कभी क्या करता है कि गद्यांश ज़्यादा अटपटांग दे देता है, तो थोड़ा कम आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर इतना पूरा कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब इसके पर्यायवाची, भाई पर्यायवाची तो आपको देखना पड़ेगा ना, पर्यायवाची आपको देखना पड़ेगा। अब पर्यायवाची देखिए, फिर विलोम देखिए। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, और अनेकार्थ शब्द हो गया। ये भी टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। हाँ देखिए, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है ना। अन्य, जैसे एक वाक्य दे रहेगा और बोलेगा इसका एक शब्द में क्या कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक समरूपी भिन्नार्थक शब्द, है ना। जो भिन्नार्थक, समरूपी, समान रूप जो होते हैं, समरूपी जो समान रूप और भिन्न अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं। रूप तो समान होता है लेकिन भिन्न अर्थ देते हैं। तो यहाँ से पूछ लेगा, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है ना। इसमें क्या दे रहा है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। यहाँ पर देखिए, यानी कि शुद्धिकरण देता है, उसको आपको शुद्ध करना रहता है। उसके बाद लिंग होता है, फिर वचन होता है, उसके बाद कारक होता है। लिंग, वचन, कारक, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए आगे, देखिए आप इतना देख लीजिए। अब आपको बताऊँ आगे। उसके बाद सर्वनाम, भाई सर्वनाम तो देखना पड़ेगा ना। सर्वनाम भी देखना पड़ेगा। विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं ना कि आप थोड़ा थोड़ा एक एक दिन पढ़ेंगे ना, तो आप 1 महीना के अंदर इसको कवर कर जाएंगे। थोड़ा थोड़ा रोज़ अगर 1 1 घंटा भी देंगे ना, तो 30 घंटे में इसको ख़त्म कर सकते हैं। आप सोचिए, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं आपको लाते हैं महामैराथन, 10 घंटे का हिंदी का ख़त्म कर देते हैं। भाई तो वो भी तो कुछ लॉजिक लगाते हैं, तो आप भी लॉजिक लगाइए वैसे। उसके बाद देखेंगे संधि हो गया, समास हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा ना। फिर विराम चिन्ह हो गया। विराम चिन्ह तो बस अगर देख लेंगे 10 मिनट, 10 मिनट अगर आप खुद से पढ़ लेंगे, अगर आधे घंटे ना, तो ख़त्म हो गया विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह से क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें मुहावरे हम लोकोक्ति है भैया, मुहावरे और लोकोक्तियाँ है ना। इस आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है ना। लोकोक्ति, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। भैया ये तो क्वेश्चन आता ही आता है, रस छंद अलंकार, रस छंद और अलंकार से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अपठित बोध है ना, अपठित बोध वही गद्यांश जो पूछा था, गद्यांश पदांश, वो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ से प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, है ना। आप देखेंगे कि एक धर्मवीर भारती जी हैं, उनका प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। तो आपको एक ऐसा याद रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रेमचंद होंगे, इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं बुड्ढी काकी, ये सब ऐसे ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार, जितना हिंदी भाषा में पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, सभी पुरस्कारों को क्या करना पड़ेगा, आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका सन भी याद करना पड़ता है। और विविध, विविध में वही कुछ इधर उधर से पूछ जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैं सिलेबस बता दिया हिंदी का, और आगे मैं ऐसे ही बताऊंगा जीके का, मैथ का और रीजनिंग का। तो आप ऐसे ही वीडियो में हमेशा क्या करिए, देखते रहिए मेरा। और आपको जो भी दिक्कत हो मेरे अनु क्लासरूम टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको अपडेट मिल जाएगी। और ANUP 7646 पर, AN_UP 7646 पर इंस्टाग्राम ID है, वहाँ भी आप जुड़कर वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इस पर भी मेरे चैनल अनु क्लासरूम पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपको हर जगह जवाब दे दिया जाएगा, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप बस कोशिश कीजिए कि आपका इस बार सिलेक्शन हो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका इस बार सिलेक्शन हो, ठीक है ना। जहाँ तक सहयोग होगा मैं वहाँ तक सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। जय हिंद।